हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका आज हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कल हम लोग 60 क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज हम लोग 61 क्वेश्चन से देखेंगे। तो यह क्वेश्चन है पीजीटी हिस्ट्री का। तो 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना की स्थापना की थी। ए ऑप्शन में है इलाहाबाद के किले में, बी में है लाहौर के किले में, सी में है आगरा के किले में, डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें ई ऑप्शन राइट होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था। तो अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था। ए में है 1561 ईस्वी, बी में है 1562 ईस्वी, सी में है 1563 ईस्वी और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की थी। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है वह 1563 ईस्वी में समाप्त किया था और 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया। ए में है हरराय, बी में है हरकिशन और सी में है गोविंद सिंह और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें ई ऑप्शन राइट होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया था। तो वह सिख गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर थे जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला गया। ए में है जहांगीर के शासनकाल में, बी में है शाहजहां के शासनकाल में, सी में है औरंगजेब के शासनकाल में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला गए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज जो है मुगल शासक के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में मिलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। ए में है शिवनेर, बी में है रायगढ़ और सी में है सूरत और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक जो है सो रायगढ़ में हुआ था। और 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था। ए में है आदिलाबाद, बी में है जलालाबाद, सी में है फिरोजाबाद और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने बेटे जो कि उसके पुत्र का नाम था खिजर खां के नाम पर उसका नाम रख दिया था चित्तौड़ का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वह अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर जो है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद कर दिया था। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का जो है सो मकबरा है।
ए में है बाबर का, बी में है हुमायूं का, सी में है अकबर का और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है। तो आगरा के निकट सिकंदराबाद में जो है अकबर का मकबरा है और हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है, दिल्ली में है और बाबर का काबुल में। बाबर का मकबरा जो है काबुल में और हुमायूं का दिल्ली में और अकबर का आगरा में। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुई। ए में है इल्तुतमिश के शासनकाल में, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सी में है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण देखा जाए तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ जो है किसने किया था। ए में है अलाउद्दीन खिलजी ने, बी में है फिरोज शाह तुगलक ने, सी में है बाबर ने और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था। तो मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ जो है वह अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया। ए में है सतारा, बी में है संबलपुर, सी में है झांसी और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया। तो वह है सतारा। सतारा का विलय डलहौजी ने 1848 ईस्वी में किया था, 1848 ईस्वी में। तो सबसे पहले सतारा का ही जो है विलय किया गया था व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी के द्वारा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी। ए में है दिल्ली, बी में है बम्बई, सी में है कलकत्ता और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, कलकत्ता। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया था। 72 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ए में है 1770 ईस्वी में, बी में है 1773 ईस्वी में, सी में है 1775 ईस्वी में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है शालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई। ए में है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी में है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी में है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है शालबाई की संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है शालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई। तो शालबाई की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए में है लॉर्ड एमहर्स्ट, बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है लॉर्ड एल्गिल फर्स्ट और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो है ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 ईस्वी में की गई थी। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी।
किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? ए में है रेगुलेटिंग एक्ट, बी में है पिट्स इंडिया एक्ट, सी में है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? ए में है दयानंद सरस्वती के द्वारा, बी में है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सी में है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वेदों की ओर वापस चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए में है ज्योतिराव फूले के द्वारा, बी में है रामास्वामी नेकर के द्वारा, फिर सी में है नारायण गुरु के द्वारा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है इल्बर्ट बिल विवाद किस में कौन पास आया था? ए में है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड रपरिन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस में भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन था। भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। इल्बर्ट बिल विवाद को श्वेत पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है दीनशाह वाचा, सी में है दादा भाई नौरोजी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है 1909 ईस्वी में करजन बाइली किसके हाथों मारा गया? ए में है दामोदर चापेकर के द्वारा, बी में है मदन लाल ढींगरा के द्वारा, सी में है अनंत कांडे के द्वारा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा 80 नंबर का। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 ईस्वी में करजन बाइली जो है मारा गया। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो ए में है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, फिर बी में है 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी में है 12 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो इसमें जो है ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? ए में है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी, बी में गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी, सी में है कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो ई ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करता है। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करता है। तो वह जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था लाहौर में। एटी नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? ए में है 19 अक्टूबर 1943 ईस्वी, बी में है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी, सी में है 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए में है विंस्टन चर्चिल, बी में है क्लेमेंट एटली, सी में है नेविल चैम्बरलेन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। और 85 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए में मार्टिन लूथर, बी में है इरास्मस और सी में कैल्विन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मार्टिन लूथर। धर्म सुधार का अग्रदूत जो है मार्टिन लूथर को माना जाता है। एटी 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ए में थॉमस जेफरसन ने, बी में थॉमस पेन ने, सी में सैमुअल एडम्स ने और डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा 86 का। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, सैमुअल एडम्स ने बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? ए में है पोलोम्बियस के समझौते से, बी में है गैस्टिन के समझौते से, सी में है फ्रैंकफर्ट की संधि से, डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। इससे जो है जर्मनी का एकीकरण जो है संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जब पेरिस का शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में हुआ तो उस समय फ्रांस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? ए में है विल्सन, बी में है लॉयड जॉर्ज, सी में है क्लेमेंसो, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा 88 का। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। फ्रांस का प्रतिनिधित्व जो है क्लेमेंसो कर रहे थे पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान। एटी 89 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया? ए में है जापान, बी में है रूस, सी में है इटली और डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये ऑप्शन राइट होगा, जापान। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया? तो जापान जो है अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित जो है नौसैनिक बेड़े पर हमला किया था जापान। तो ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा जा रहा है इंग्लैंड में 1918 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुल संपत्ति की हुक्ताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? ए में 21 वर्ष, बी में 25 वर्ष, सी में 28 वर्ष और डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोम में कुलिनबर्ग जाना जाता था? ए में पैट्रियन के तो ये ऑप्शन में पैट्रिशियन के द्वारा, बी में है प्लेबियन, फिर सी में है हर्निबाल और डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोम में कुलिनबर्ग जाना जाता था, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। पैट्रिशियन के रोम में कुलिनबर्ग जो है पैट्रिशियन के नाम से जाना जाता था। नाइन्टी 92 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? ए में है ब्रिटेन, बी में है फ्रांस, सी में है इटली, डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है किस युद्ध के बाद शिमोनोस्की संधि हुई? ए में है चीन जापान युद्ध 1894 से 95 ईस्वी, बी में है रूस जापान युद्ध 1904 से 5 ईस्वी, सी में है रूस चीन युद्ध 1896 ईस्वी, डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस युद्ध के बाद शिमोनोस्की संधि हुई? तो ए ऑप्शन राइट होगा, चीन जापानी युद्ध के बाद 1894 95 में जो है शिमोनोस्की संधि हुई। तो
जापान युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बना। यह किसने कहा? तो बी ऑप्शन राइट होगा, जेम्स मिल ने यह कहा कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य है कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बना। 95 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो सी ऑप्शन राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? ए में है लीग ऑफ नेशन, बी में है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी में है सीटो और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उपनिवेशवाद का अंत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्न से हुआ समाप्त। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है? ए में पुरापाषाण काल, बी में मध्यपाषाण काल, सी में नवपाषाण काल, डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, पुरापाषाण काल। पूर्व ऐतिहासिक काल जो है पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? ए में है नीम, बी में है पीपल, सी में है रूहेरा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, पीपल। हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल पेड़ की पूजा की जाती थी। इसमें कहा जा रहा है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह किसने कहा? बी ए स्मिथ, बी में है जेम्स मिल, सी में है बुलजिले है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका ई ऑप्शन राइट होगा, बी ए स्मिथ। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह बी ए स्मिथ ने कहा था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है योग सूत्रों का श्रेय जाता है। योग सूत्रों का श्रेय किसे जाता है? ए में है मार्कंडेय को, बी में है च्यवन को, सी में है पतंजलि को, डी में से एक से अधिक और ई में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो योग सूत्रों का श्रेय पतंजलि को जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।